गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th का मैथ का जो पार्ट 3 है उसमें पहला ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ाने ही जा रहे थे कि मोबाइल की कुछ तकनीकें ख़राब हो गई, इसलिए पहला ही क्वेश्चन अपलोड करके ही डालना पड़ा। प्रश्नावली 1.4 का ही था, उसमें प्रश्नावली 1.3 और 1.4 का पहला क्वेश्चन दोनों शामिल हैं। तो 1.4 का दूसरा क्वेश्चन अभी इसमें पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें 2 ही क्वेश्चन उसको समाप्त करते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत, यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें शांत अशांत दोनों है, लेकिन आपको सिर्फ शांत वाला सॉल्व करके दूसरे में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सॉल्व करके ही पता चलता है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो है क्वेश्चन, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक, और 5 की पावर 5 से हमारा जो होता है शांत का नियम जो होता है 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो वो दोनों नियम हमें, मतलब उसका नियम जो यहाँ पे फॉलो कराएंगे तो हमें शांत होगा। तो 5 की पावर 5 दिया गया और एक हमारा होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 अंश और हर में हम गुणा करा देंगे और हमारे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 5 को हम 2 की पावर 5 यानी कि 2 गुणे 2 5 बार लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक, दूना 32 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 गुणे 32 हो जाएगा और 10 की पावर यानी कि जो बेस है हमारा 5 गुणे 2, ये दोनों गुणा हो जाएंगे और घातें जो सेम होती हैं वो हमारा वैसे ही लिख देते हैं। जब हमारी बेस अलग अलग हो तो हमारी घातें वही सेम हो तो हम बेस को मल्टीपल करा लेते हैं और घात को वही रहने देते हैं। ठीक है, 13 गुणे 32 में हम गुणा कराते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 3 39, हासिल 3 बचा तो 41, 416 अपान 5 जीरो नीचे है। तो हम जब इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारा 5 यानी कि 0 जितने अंक नीचे है उतने अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो। ये हमारा जो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसारों का ये शांत है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है 17/8। 17/8 है। 17/8 यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी 2 दिया गया तो 5 लेके आना है। 2 की पावर 3 दिया है तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 अंश और हर में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 17 गुणे 5 को 3 बार लिखेंगे तो 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है और 10 का क्यूब जो होता है 1000 होता है। तो 17 को हम 125 में गुणा कराएंगे तो 2125 आएगा अपान 1000 और 1000 में जब भाग दिलाएंगे तो हमारा 2.125 आएगा। ये हमारा शांत हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ये सभी शांत हैं, सिर्फ आपको सॉल्व करके ही लगाना है जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन लगाए गए। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क दिए जाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, दी गई संख्या कितनी है 43.123456789। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ये आपको पता चल रहा है, इसलिए यह P/Q के रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर जो है हर Q का मान जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, और जहाँ n और m एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, शांत। देखिए यहाँ पे शांत हो गया है 9 तक। ठीक, यानी कि ये हमारा जो Q है P/Q होता है ना, उसमें Q का मान 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो ये हमारा शांत होगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब आगे आते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्या जो है 0.012 फिर 0, फिर उसके बाद 1 2 फिर 0 0 फिर 1 2 0 0 0 फिर 1 2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत अनावृत्ति है, यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा है, एक एक जीरो बढ़ता ही जा रहा है, एक एक जीरो। अतः इसीलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या, ठीक, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन Q का मान जो है 2 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, दी गई संख्या 4.3123456789 के ऊपर बार लगा, यानी कि जो संख्या आएगी इस यही संख्या फिर बार यानी कि आएगी, इसीलिए इसको बार लगा देते। यानी अगर बार नहीं लगा होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर लिखना पड़ता, बार लगा दिया गया यानी कि फिर वही प्रक्रिया आगे आएगी। तो क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवृत्ति है, यह संख्या P/Q के रूप का है, जहाँ Q का मान जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप का नहीं है। ठीक, ये हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्नावली 1.3 और 1.4 ये हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अब कल आपको पढ़ाया जाएगा बहुपद। ठीक, आप लोग उसको पढ़िएगा, और जो चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है आप उसको रिवीजन करिएगा, और जो होमवर्क दिया गया है आप उसको लगाइएगा, और नहीं आता है तो ग्रुप में आप लोग कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद बच्चों, समय देने के लिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।